हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। करण के रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो है चंद्रयान 3 पे। चंद्रयान 3 जो हमारा पहुँच गया है वहाँ पे चाँद तक, और चाँद पे पहुँच के अपना क्या क्या कारनामा दिखाया है, क्या क्या एक वीडियो भेजा है बढ़िया सा, और उसी के बारे में जानेंगे। और किस प्रकार का ये मतलब प्रोसेस से होके गुजरा है, तो उसी पे आधारित ये वीडियो है। बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। करते हैं स्टार्ट वीडियो। चंद्रयान 3 ने भरी एक और बड़ी हुंकार। इसरो ने चालू किया बार बार इंजन रहिए भाई। और स्पेस को चीरते हुए चंद्रयान पहुंचा चांद के ऑर्बिट में। इसरो के इस ऐतिहासिक जीत पर नासा भी हुआ हैरान। चांद को सारे मिट्टी में स्पेशल करने से हैरान है भाई। अब बस एक कदम दूर। दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ये एक नया इतिहास लिखता जा रहा है। वो तो 5 है। अगस्त की शाम इतिहास को लिखने में जब इंडिया हम वाले और कम नहीं आप है। अपनी जिंदगी में मगन थे, तब इसरो के वैज्ञानिक ने एक नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी की। जी हाँ, प्लान के मुताबिक शाम के करीब 7 बजे चंद्रयान अपना ट्रांसल्यूनर ऑर्बिट पूरा करके चांद के ऑर्बिट में प्रवेश करने वाला था, जिसे साइंस की भाषा में ल्यूनर ऑर्बिट इंसर्शन कहा जाता है। यह हमारे चंद्रयान 3 मिशन का एक बहुत अहम पल, एक बहुत मुश्किल पड़ाव था। इसरो के ग्राउंड स्टेशन में हर तरफ टेंशन का माहौल था, क्योंकि जरा सी चूक सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकती थी। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने कोई भी गलती ना करते हुए चंद्रयान को सफलतापूर्वक चांद के ऑर्बिट में प्रवेश करा दिया है, और अब ये चांद के गोल गोल चक्कर काटते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ेगा। इसरो की इस बड़ी कामयाबी का जश्न पूरा देश मना रहा है, लेकिन अभी हमें खुश होने के बजाय संयम रखने की जरूरत है, क्योंकि आगे जो इम्तिहान चंद्रयान के सामने है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है। अब क्या है ये इम्तिहान, और चंद्रयान को आगे और कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना है, आइए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि चंद्रयान को चांद के ऑर्बिट में घुमाया क्यों जा रहा है। उसे सीधा चांद पर लैंड क्यों नहीं करवाया जा सकता। अब आप में से काफी लोगों ने इस बात पर गौर किया होगा कि 14 जुलाई 2023, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा वो था, एक्साइटेड था कि मतलब जानूं कि किस प्रकार से मतलब इसको ऑर्बिट से घुमा घुमा के क्यों लेके जाया जाता है, और किस प्रकार का ये प्रोसेस है, ये जानने के लिए मैं भी बहुत इसके उत्सुक था। दिन जब हमारा तो चंद्रयान आगे 3 देखते हैं। लॉन्च हुआ, तो यह आसमान में बिल्कुल सीधा खड़ा होकर ऊपर नहीं गया, बल्कि वो एक एंगल में थोड़ा सा झुककर ऊपर की तरफ गया था। इसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल से निकलते ही वो पूरी तरह हॉरिजॉन्टल हो गया था, और फिर उसने पृथ्वी को ऑर्बिट करना शुरू कर दिया था। असल में चंद्रयान को पृथ्वी से उड़कर सीधा चांद पर नहीं भेजा जा सकता, बल्कि इसके लिए पहले उसे पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाने होते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रयान या उसके जैसे किसी भी अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए एक बहुत तेज रफ्तार पकड़ने की जरूरत होती है, जिसे अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। आपको बता दें कि पृथ्वी के एस्केप वेलोसिटी 11.186 किलोमीटर प्रति सेकंड मानी जाती है। इस रफ्तार को अचीव करने के लिए ही चंद्रयान से पृथ्वी को ऑर्बिट में चक्कर लगवाए गए, ताकि वो इस ग्रेविटी का इस्तेमाल अपनी वेलोसिटी को बढ़ाने में करे। साइंस की भाषा में इसे स्लिंग शॉट इफेक्ट कहा जाता है। तो अब जिस तरह चंद्रयान पृथ्वी के ऑर्बिट से सीधा बाहर नहीं आ सकता, ठीक वैसे ही इसे चांद का ऑर्बिट करवाए बिना सीधा उसकी सतह पर लैंड करवाना पॉसिबल नहीं है, और इसकी वजह है चांद पर किसी भी तरह के एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का ना होना। आपने देखा होगा, जब कोई अंतरिक्ष यान स्पेस से वापस धरती पर आता है, तो उसकी रफ्तार कम करने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल या कह लें हवा मौजूद है, और पृथ्वी पर वापस आते हुए अंतरिक्ष यान को इसका ऑर्बिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि मंगल ग्रह पर भी उसका अपना एक वायुमंडल है, जिसमें अलग अलग गैसें मौजूद हैं। यानी मंगल ग्रह पर अपना कोई लैंडर उतारने के लिए
हमें इसके ऑर्बिट में घूमने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम चाहें तो पैराशूट का इस्तेमाल करके सीधा इसकी सतह पर लैंड कर सकते हैं। लेकिन चांद पर कोई हवा नहीं है। ऐसे में 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे चंद्रयान अगर सीधा चांद की सतह की तरफ बढ़ गया, ये अपनी रफ्तार कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वायुमंडल ना होने के कारण ना तो यान की गति पर हवा का कोई प्रेशर पड़ेगा और ना ही पैराशूट से रफ्तार कम करना संभव होगा। साथ ही इतनी तेज रफ्तार को चंद्रयान में लगे रेट्रो बूस्टर्स भी काम नहीं कर पाएंगे और ये चांद की सतह पर क्रैश हो जाएगा। यही वजह है कि चंद्रयान को चांद के ऑर्बिट में प्रवेश करवाना इस मिशन की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और हमारे लिए ये बस कह देना जितना आसान है, इसरो के वैज्ञानिकों के लिए इसे सच में करना काफी मुश्किल। आप खुद सोचिए, हमारा चंद्रयान करीब 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और जिस ऑब्जेक्ट की तरफ ये आगे बढ़ रहा था वो भी एक जगह रुका नहीं, बल्कि वो मूव कर रहा था, क्योंकि चांद लगातार पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। ऐसे में इसरो के वैज्ञानिकों को बिल्कुल सही समय पर इसके इंजन को चालू करना था ताकि इसे एक बूस्ट मिले और ये उस धक्के से चांद के ऑर्बिट में स्थापित हो जाए। इस काम में 1 सेकंड की चूक भी बहुत भारी पड़ सकती थी, क्योंकि अगर चंद्रयान की दिशा चांद की तरफ थोड़ी ज्यादा मुड़ जाती तो ये बिना उसके ऑर्बिट में रुके सीधा चांद की तरफ आगे बढ़कर उसकी सतह पर क्रैश हो जाता, या फिर अगर इसे जरूरत से थोड़ा कम मोड़ा जाता तो ये चांद को छोड़कर हमेशा के लिए अंधेरे स्पेस में गुम हो जाता। दोनों ही कंडीशंस में मिशन का फेल होना तय था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने बिल्कुल सही समय पर, सही मात्रा में, सही दिशा में इसके इंजन को चालू किया, जिससे ये चांद की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। अब आप में से काफी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि लाखों किलोमीटर दूर होते हुए भी इसरो के वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि अभी इस समय चंद्रयान अंतरिक्ष में किस जगह पर है और उन्हें किस समय इसे कौन सी दिशा में मोड़ना है। असल में दोस्तों, इसरो के ये काम अपने टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क की मदद से होते हैं, जिसका काम इसरो के चंद्रयान और दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करना है। इसके लिए इसरो ने दुनिया भर में अलग अलग लोकेशंस पर अपने ये नेटवर्क फैलाए हैं, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है और ऐसे में सिर्फ एक लोकेशन से चंद्रयान को ट्रैक कर पाना पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि दूसरे देशों की स्पेस एजेंसियां इस काम में इसरो की मदद करती हैं और बदले में जब इन स्पेस एजेंसियों के मिशन अंतरिक्ष में जाते हैं तो इसरो भी इन्हें यही सेम फैसिलिटी देता है। अब यहां तक तो हुई चंद्रयान के लूनर ऑर्बिट में प्रवेश करने की बात। चलिए अब इसके आगे के प्लान पर भी एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि आगे इसे और कौन कौन से चैलेंजेस से गुजरना है। तो दोस्तों, इस समय चंद्रयान अंडाकार शेप में चांद के ऑर्बिट के चक्कर काट रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसने पृथ्वी से निकलने के दौरान उसके चक्कर काटे थे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार इसका ऑर्बिट बड़ा होने के बजाय छोटा होता चला जाएगा और समय समय पर रेट्रो बूस्टर्स की मदद से इसकी गति भी कम की जाएगी। हर एक पूरे होते हुए ऑर्बिट के साथ चंद्रयान को चांद के अगले ऑर्बिट में भेजा जाएगा और इसके लिए इसरो के वैज्ञानिक को हर बार इसके इंजन को चालू करके इसकी गति को एक बूस्ट देना होगा, ताकि चंद्रयान को जरूरत के हिसाब से सही दिशा में मोड़कर अगली कक्षा में भेजा जा सके। इस तरह आगे बढ़ते हुए 16 अगस्त को चंद्रयान चांद की आखिरी कक्षा में पहुंचेगा, जिसका आकार 100 × 100 किलोमीटर होगा। यानी अंडाकार कक्षाओं को पार करते हुए चंद्रयान एक गोलाकार कक्षा में पहुंच जाएगा। यहीं पर 17 अगस्त के दिन इसका प्रपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग होगा और फिर इसके बाद आगे का सफर लैंडर अकेले ही तय करेगा। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि इसके आगे इसरो वैज्ञानिक इस पर कोई कंट्रोल नहीं करेंगे। लैंडिंग एग्जैक्टली किस पॉइंट पे करनी है, कोई बाधा आ जाए तो उससे कैसे निपटना है, ये सब कुछ विक्रम लैंडर का कंप्यूटर सिस्टम खुद तय करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी ज्यादा दूरी से हालातों को जज करके इसे रियल टाइम में कमांड देना पॉसिबल नहीं है। उस समय विक्रम लैंडर की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिसे घटाकर 7 किलोमीटर प्रति घंटा तक लाना होगा, क्योंकि तभी हमारा लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा।
आपको बता दें कि हमारे चंद्रयान 2 का लैंडर इसी पॉइंट पर आकर क्रैश हुआ था, क्योंकि वो सही समय पर अपनी गति को कम नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार अपनी गलतियों से सीखकर हमारे वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के कंप्यूटर सिस्टम को काफी एडवांस बनाया है और हमें उम्मीद है बस कुछ ही दिन के अंदर विक्रम लैंडर के पांव चांद की सतह को चूम रहे होंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का वीडियो था। वीडियो बहुत ही लाजवाब बना हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज था उसमें। और बात करें चंद्रयान की, तो चंद्रयान को पता ही है कि किस प्रकार से गया है वहाँ पे और किस तरह वो ऑर्बिट का चक्कर लगा रहा है। और एक ही बार चांद के कभी नज़दीक चला जाता है, कभी चांद से दूर चला जाता है। ऐसे करते करते अपना ऑर्बिट का जो चक्कर लगा रहा है वो कभी कम करता है, कभी ज़्यादा करता है, कभी कम करता है, कभी ज़्यादा करता है। 17 तारीख को जो विक्रम लैंडर से जो अटैच है चंद्रयान 3, वो 17 तारीख को रिलीज़ होगा, एक दूसरे से छोड़ेगा और फिर 100x100 के उसमें चला जाएगा दूरी में। और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ से फिर अपना वो चूज़ करेगा कि मतलब उतरना कैसे है हमें चाँद पे। अब उसके बाद से जब ये 100x100 के उसमें चला जाएगा, विक्रम लैंडर अलग हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ वैज्ञानिकों का काम खत्म हो जाता है। जो इंडिया के वैज्ञानिक हैं उनका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद से चंद्रयान 3 जो है अपने आप बिना किसी के सपोर्ट से वो अपने आप देखेगा कि हमें उतरना कहाँ है, सेंसर लगे हुए हैं उसमें, कैसे हमें वहाँ पे उतर के अपना काम करना है, किस प्रकार से करना है, ऑटोमेटिक है उसमें। और वो अपने आप स्कैन कर लेगा कि हमें किस जगह पे उतरना है, किस जगह पे जाना है। उसके बाद से क्या है कि उसमें जो उसका वो है लैंडर, जो लैंडर है हमारा, लैंड करने के बाद अ, उसको बहुत सारी जाँचें करनी है उस पे कि पानी है कि क्या है, खाद है, आदमी के यहाँ पे रह सकता है कि नहीं रह सकता है। इसके बारे में वो जानकारियाँ जुटाएगा। उसके बाद तब तक ये विक्रम लैंडर अपने ऑर्बिट में फिर वापस चला जाएगा, वहाँ घूमता रहेगा। सारा डेटा यहाँ से जो चंद्रयान 3 देगा, वहाँ से विक्रम लैंडर को देगा। विक्रम लैंडर जो है वहाँ से ट्रांसफ़र करेगा अपने भारत को। तो यही प्रोसेस था आज का वीडियो में, और आज का वीडियो बहुत ही ख़ास था। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। मिलते हैं फिर ऐसे ही एक रोचक वीडियो के साथ, तब तक का जय हिंद और जय भारत।